कहानी अजनबी का फोन। विक्रम एक छोटा सा इंजीनियर था जो अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त रहता था। वो हमेशा रात तक ऑफिस में काम करता और फिर घर वापस लौटता। एक दिन विक्रम ऑफिस से वापस लौटते समय देर हो गई थी। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसे अपने मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल दिखाई दी। कॉल नंबर अजनबी था, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी ने गलती से कॉल किया होगा। उसने कॉल बैक करने का निर्णय लिया। हेलो, विक्रम ने फोन उठाया। दूसरी ओर एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमसे मिलने का समय आ गया है विक्रम। विक्रम को ये सुनकर घबराहट हुई। कौन? उसने डरा डरा पूछा। तुम्हारे करीब हूँ विक्रम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे बुलाया था। वह आवाज अब और भी डरावनी हो गई। विक्रम ने तुरंत फोन काट दिया और फोन को हाथ में लेकर सोचना शुरू किया। उसे समझ में नहीं आया कि यह कॉल किसने की थी। उसने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की, लेकिन अजनबी नंबर से कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये और भी अजीब था। विक्रम ने इसे एक सामान्य गलती समझने की कोशिश की और अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गया। लेकिन उस रात के बाद से विक्रम को हर जगह वही डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। वह जब भी कहीं भी जाता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन वो ऑफिस में अकेला बैठा काम कर रहा था, तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक और मिस्ड कॉल दिखाई दी। वो वही अजनबी नंबर था। विक्रम ने सोचा कि अब वह इस बात का हल निकालेगा। उसने कॉल किया और दूसरी ओर वही धीमी और डरावनी आवाज आई, अब तुम मेरे पास आओगे विक्रम। विक्रम ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ हर रात मैं हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस आवाज में रहस्य और डर था। विक्रम ने पूरी तरह से घबराते हुए फोन काट दिया और अपने दोस्तों को बताने के लिए किसी तरह हिम्मत जुटाई। लेकिन जब वह दोस्तों के पास गया और अपने अनुभव को बताया, तो उन्होंने बताया कि इस अजनबी नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। विक्रम को लगा जैसे कोई उसे ट्रोल कर रहा है, लेकिन चीजें धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थीं। अगली रात विक्रम ने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह और भी पास महसूस हुई। उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह रुकते हुए अंदर गया और जब उसने लाइट बंद की, तो उसकी आंखों के सामने उस डरावनी आवाज वाली महिला का चेहरा था। उसकी आंखें खौफनाक थी और मुंह से अजीब सी गंध आ रही थी। विक्रम की आंखों के सामने ये पूरा दृश्य मानो सच हो गया था। वो महिला उसके साथ थी, उसका पीछा कर रही थी, और विक्रम अब जानता था कि उसे कैसे बचना है। विक्रम ने एक अंतिम कोशिश की और अपने पुराने दोस्त को याद किया जो एक आध्यात्मिक गुरु था। वो गुरु ने उसे एक उपाय बताया, तुम्हें उस महिला के आत्मा से सीधे संपर्क करना होगा और उसे शांति देनी होगी, तभी वह तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। अगली रात विक्रम ने उसी स्थान पर अपनी मदद मांगी और एक पूजा की, जिसमें वह महिला की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूजा के बाद वह डरावनी आवाजें थम गईं और विक्रम को राहत मिली। उसके बाद उस अजनबी नंबर से कोई कॉल नहीं आया। ये कहानी बताती है कि कभी कभी हमारे पास जो चीजें होती हैं, वे हमारे लिए अच्छे से अच्छे नहीं होती। रहस्यमय घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें उन खतरों से निपटने के लिए साहस और बुद्धि से काम लेना चाहिए।